जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। करोड़पति बनना है तो दशहरे पर ना भूलें नारियल के 10 टोटके करना। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का एक पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। यहाँ प्रस्तुत है दशहरे के दिन नारियल के 10 चमत्कारिक टोटके। पहला टोटका, ऋण उतारने के लिए। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। तत्काल आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दूसरा टोटका, व्यापार लाभ के लिए। कारोबार में लगातार अगर घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ी जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही आपका व्यापार चल निकलेगा। तीसरा टोटका, यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात मां की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा जरूर मिलेगा। चौथा टोटका, कालसर्प या शनि दोष हेतु। शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत करा रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो या किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लें। उसमें काले कपड़े में उसे लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल उसमें रखें। कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष हो, राहु केतु अशुभ फल दे रहे हों, तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करते रहना चाहिए। ऐसा समय समय पर आप करते रहने से उक्त दोषों से मुक्त हो सकते हैं। पांचवा टोटका, सफलता हेतु। यदि कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हों उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी मनोकामना जरूर कहें। छठा टोटका, बीमारी या संकट हटाने हेतु। एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार बार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। सातवां टोटका, स्थायी नौकरी हेतु। दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बना लें। फिर उस लुगदी के साथ पुड़िया बनाएं, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रख दें। उनमें से एक पुड़िया घर की छत पर, एक पीपल के पेड़ में और एक अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर या परछाई न पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं तो सभी पुड़िया एक जगह पर आप इकट्ठी कर लें। फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहां उसके द्वार के किसी कोने पर आप छिपाकर रख दें। आठवां टोटका, संकट से मुक्ति हेतु। दशहरे के दिन पहले एक नारियल लें और उसको
अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें, ओम राम दूताय नमः। 9वां टोटका, श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। 10वां टोटका, जीवन भर रहेंगे मालामाल। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद आप पूजा करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।